नमस्ते बच्चों। आज बीए द्वितीय वर्ष की क्लास में हम लोग जो है के द्वितीय प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले बच्चों आप देखिए कि विषय आपका समाजशास्त्र, कक्षा बीए द्वितीय वर्ष, प्रश्न पत्र द्वितीय और कक्षा अध्यापक का नाम भी यश पाल। ठीक, हम लोग सामाजिक परिवर्तन जो द्वितीय प्रश्न पत्र का पहला चैप्टर है वो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि परिवर्तन क्या है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन तो बाद में आएगा। पहली बात तो परिवर्तन जो है प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, हमेशा परिवर्तन होता रहता है। कभी हम ऐसे खड़े हैं, कभी हम ऐसे खड़े हो गए, कभी हम हाथ में कुछ लिए हैं, कभी कुछ नहीं लिए हैं, कभी मतलब प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता रहता है। तो परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है जो प्रत्येक क्षण होता रहता है। लेकिन बात यहाँ पे आती है सामाजिक परिवर्तन की। कहीं न कहीं समाज में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत और अटल नियम है कहा जाता है। ठीक है, अटल असंभावी नियम है। ठीक है, जो नियम आज है वही भावी कल से भी भिन्न होगा। संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो जिसमें परिवर्तन ना हो। ठीक है, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य होता है, स्थिर वो नहीं रह सकता। ठीक है, परिवर्तन उसमें असंभावी है। मैकाइवर पेज ने कहा कि समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है। इस प्रकार से मैकाइवर ने क्या कहा कि समाज जो है परिवर्तनशील और गत्यात्मक है। और ये भी बताया गया कि प्रत्येक प्रकार के परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। हर प्रकार के परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन नहीं कहा जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन मनुष्य एवं समूह या एक समूह से दूसरे समूह के पारस्परिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन होता है। कहीं न कहीं बताया जाता है कि परिवर्तन में तीन बातें होनी है उस तक। एक तो वस्तु में परिवर्तन, समय में और भिन्नता। ठीक है, इनमें तीन बहुत जरूरी है परिवर्तन के लिए, वस्तु, समय और भिन्नता। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन लोगों के जीवन प्रतिमानों अर्थात कार्य करने को, विचार करने के तरीकों को कहते हैं। ये जेम्सन ने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन लोगों के जीवन प्रतिमानों अर्थात कार्य करने एवं विचार करने के तरीकों को कहते हैं। जेम्सन ने ये कहा। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन का मतलब ये है कि सामाजिक परिवर्तन का आशय सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन, जो भी हमारे सामाजिक संबंध है उनमें क्या परिवर्तन आ रहा है, उनमें परिवर्तन जो होते हैं उसको हम लोग सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मैकाइवर और पेज की परिभाषा है कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन से है। मैकाइवर और पेज ने कहा है कि जो वाकई में परिवर्तन है वो हमारे रिलेशंस में, हमारे संबंधों में क्या परिवर्तन आ रहा है। हमारे पहले के संबंध कैसे थे, अब कैसे। तो जैसे जैसे हम लोग आधुनिक, उत्तर आधुनिक, पहले हम प्राचीन समाज में थे, ठीक है, फिर सामंतवादी समाज में, कृषक समाज में, ऐसे समय समय पे हम ऐसे आगे बढ़ते चले आए, तो परिवर्तन होता गया। तो फिर हमें ये भी देखना है कि हमारे संबंधों में परिवर्तन किस प्रकार से आया, हमारे संबंध कहाँ से निर्मित हुए, कैसे हुए, क्या आज पहले के जैसे संबंध हमारे हैं। ठीक है, तो ये भी जानना जरूरी है। तो इसलिए मैकाइवर ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, सामाजिक संबंधों में अब देखिए, संपूर्ण समाज को किसी भी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। अब चाहे पूरे संपूर्ण समाज में परिवर्तन हो या समाज के किसी भी हिस्से में परिवर्तन हो, उसको कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। तो इस प्रकार से मैकाइवर ने ये बताया कि सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ऐसा है कि समाजशास्त्री दृष्टिकोण से सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को परिवर्तन की संज्ञा दी गई है। ठीक है, परिवर्तन की संज्ञा कहीं ना कहीं दी गई क्योंकि समाज का जो ताना बाना है वो सामाजिक संबंधों से ही बुना गया है। मतलब जो भी समाज हमारा बना हुआ है, समाज का जो ताना बाना है कहीं ना कहीं सामाजिक संबंधों से ही बुना गया है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन है। कहीं ना कहीं डेविस के अनुसार, डेविस ने कहा कि सामाजिक संगठन, जो भी हमारे संगठन है, सामाजिक संगठन में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। तो सामाजिक संगठन मतलब जो भी हमारे संगठन बने हुए हैं, उन संगठन में जो भी परिवर्तन हो रहा है वो कहीं न कहीं समाज के ढांचे में या समाज की प्रक्रिया में परिवर्तन हो रहा है। जैसे संगठन समुदाय हो गई, समिति हो गई, संस्थाएं हो गई, ठीक है, परिस्थितियां हो गई,
तो ये क्या है, ये हमारे संगठन है, जो इन संगठनों में अगर परिवर्तन होता है तो उसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि संगठन में परिवर्तन होगा तो समाज के निचले हिस्सों में भी परिवर्तन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि डेविस ने कहा कि सामाजिक संगठन में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। इस प्रकार से अब सोरोकिन, विभिन्न विचारकों में सोरोकिन का भी नाम आता है। सोरोकिन ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन संस्कृति में उतार चढ़ाव आने के कारण होता है। देखिए, सोरोकिन ने 3 प्रकार की संस्कृतियों की चर्चा की। इन्होंने कहा कि जो भी परिवर्तन आता है वो संस्कृति में उतार चढ़ाव, संस्कृति एक सीमा तक अपने चरम सीमा तक जाती है, इसके बाद वापस आ जाती है। सोरोकिन ने इसको पेंडुलम का सिद्धांत कहा या लिमिट्स थ्योरी कहा है, सीमा का सिद्धांत कहा। इन्होंने 3 प्रकार की चेतनात्मक, भावनात्मक और आदर्शात्मक 3 प्रकार की संस्कृतियों की चर्चा की है। इन्होंने कहा कि जो संस्कृति का प्रथम चरण है वो कहीं न कहीं चेतनात्मक संस्कृति है। ठीक है, अपनी चेतना द्वारा हम क्या डिसाइड करते, क्या नहीं डिसाइड करते। भावात्मक हमारी इंद्रियों द्वारा, और आदर्शात्मक संस्कृति दोनों संस्कृतियों के मिलान की बात की है कि दोनों संस्कृतियों की मिक्सअप। तो इन्होंने कहा कि संस्कृति जो है एक सीमा तक जाती है और उसके बाद फिर से वापस आ जाती है। तो उसका जाना और आने के बाद जो भी परिवर्तन हमारे समाज में आता है वही सामाजिक परिवर्तन है। सोरोकिन का कहने का मतलब है कि सामाजिक परिवर्तन का आशय है कि संस्कृति में उतार चढ़ाव के कारण होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, इस प्रकार से जिन्सबर्ग, जॉनसन, बाटोमोर तथा रेमंड आदि विद्वानों ने सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा। इन्होंने कहा कि जो भी सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होता है वही सामाजिक परिवर्तन है। अब ढांचा क्या है? कोई भी संगठन है, कोई भी समुदाय है, कोई भी समिति है, ये क्या है? ये कहीं न कहीं ढांचा है, इसमें परिवर्तन होगा तो सामाजिक परिवर्तन होगा। ठीक है, तो कहने का आशय ये है कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो कहीं न कहीं किसी संगठन में परिवर्तन या संबंधों में परिवर्तन या ढांचों में परिवर्तन, तो इस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन को ये बताया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बाटोमोर ने भी सामाजिक परिवर्तन के बारे में कुछ अपना स्टेटमेंट दिया है। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत उन परिवर्तनों को सम्मिलित करते हैं जो सामाजिक संरचना सामाजिक संस्थाओं, जो कहीं न कहीं सामाजिक संरचना में, सामाजिक संस्थाओं में, ठीक है, सामाजिक संस्थाओं अथवा उनके पारस्परिक संबंधों में घटित होते हैं। ठीक है, बाटोमोर ने सारी बातों को मिला के कह दिया कि सामाजिक परिवर्तन से इनका सिर्फ तात्पर्य है जो सामाजिक संरचना में परिवर्तन हो रहा है, जो भी एक स्ट्रक्चर है समाज का, या सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, जो संस्थाएं हैं समाज की, परिवार, विवाह, नातेदारी, राजनीतिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो उनमें जो परिवर्तन हो रहा है तो उनमें जो भी पारस्परिक संबंधों, इन सबके जो भी संबंधों में परिवर्तन होता है वो कहीं न कहीं सामाजिक परिवर्तन ही कहलाता है। तो कहने का उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हमें ये निष्कर्ष निकलता है, कहने का पूरा आशय ये है कि सामाजिक परिवर्तन उन परिवर्तन को कहते हैं जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, परिस्थितियों, कार्यविधियों, मूल्यों, सामाजिक संरचना एवं प्रकारों में होते हैं। सामाजिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को जो कहते हैं जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, परिस्थितियों, कार्यविधियों, मूल्यों, सामाजिक संरचना एवं प्रकारों में होते हैं। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्यों को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, कुछ तथ्य हैं जो सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत रखे जाते हैं। पहले पॉइंट के अंतर्गत सामाजिक ढांचे एवं प्रकार में होने वाले परिवर्तन को, जो भी सामाजिक ढांचा है हमारा, समाज का जो भी ढांचा है, ठीक है, या जो भी हमारे प्रकार हैं, प्रकार का मतलब समझते हो, प्रकार का आशय है कि किसी भी व्यवस्था में जो इकाई योगदान देती है वो उसको प्रकार कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। किसी भी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो इकाइयां अपना अलग अलग कार्य करती हैं उसको प्रकार कहते हैं, उसको फंक्शन कहते हैं। किसी भी सामाजिक व्यवस्था में प्रकार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो कहने का मतलब है सामाजिक ढांचे एवं प्रकार में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत हम कहेंगे सामाजिक परिवर्तन का संबंध एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों के व्यवहारों, एक व्यक्ति हो या कुछ व्यक्तियों के व्यवहारों, विश्वासों, कुछ व्यक्तियों के व्यवहारों, विश्वासों एवं मूल्यों में परिवर्तन से न होकर समाज के
सभी अथवा अधिकांश लोगों की जीवन विधि में परिवर्तन से है। ठीक है, उनके मूल्यों में नहीं, अधिकांश लोगों की जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन विधि है, उसमें परिवर्तन से है। ठीक है, कहने का मतलब है कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्ति, एक व्यक्ति हो या अथवा कुछ व्यक्तियों के व्यवहारों, विश्वासों एवं मूल्यों में परिवर्तन से न होकर समाज के सभी अथवा अधिकांश लोगों की जीवन विधि में परिवर्तन से है। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत हम लोग करेंगे सामाजिक परिवर्तन का संबंध मानव के सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन से। तीसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि सामाजिक जो परिवर्तन का संबंध है वो कहीं न कहीं मानव सामाजिक परिवर्तन का जो संबंध है कहीं न कहीं मानव के सामाजिक संबंधों में, जो भी मानव के सामाजिक संबंध हैं उनमें जो परिवर्तन आ रहा है उसी को सामाजिक परिवर्तन हम कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपको जनरल सामाजिक परिवर्तन के बारे में पता चल गया कि परिवर्तन क्या होता है और सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, और विभिन्न विचारकों द्वारा हमने आपको परिभाषा भी बता दी है कि सामाजिक परिवर्तन की इस प्रकार की परिभाषाएं होती है। तो आज की क्लास में सामाजिक परिवर्तन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो भी नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ाएंगे उसमें सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।